ये तुम्हारा सेकंड लास्ट बोल सकते हो उसको, और वो तुम्हारा ठोसों का वैद्युतीय गुण। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना चुंबकीय गुण, वैद्युतीय नहीं चुंबकीय। तो ये तुम्हारा ठोसों का वैद्युतीय गुण की बात करो ना, तो वैद्युतीय गुण का अर्थ होता है कि ठोस है तो कुछ ठोसें ऐसी होती है जो अपने से होकर के करंट को प्रवाह नहीं होने देता है। ठीक है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो अपने से होकर के करंट को प्रवाहित होने देते हैं, और कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो किसी विशेष ताप पे, जिसको हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं, उस ताप को फॉलो करता है। मतलब परम शून्य ताप है तो उससे कितना आगे है और कितना पीछे है, उस ताप को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन का मतलब विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो इस तरह से अगर ठोसों को अगर हम लोग वैद्युतीय गुण के आधार पर वर्गीकरण करो तो वो तुमको 3 तरह का, और वो 3 तरह का कौन कौन है देखो। पहला होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर, या इस इंसुलेटर का एक नाम और रहता है पुअर कंडक्टर। इसको अगर तुम चाहो तो इस इंसुलेटर को ही तुम बोल सकते हो पुअर, हाँ कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। और इस पुअर कंडक्टर की बात करूं तो इसके बाद तुमको फिर है अर्धचालक, जिसको सेमी कंडक्टर बोला जाता है। और इन सबों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें तुम जाओ ना तो कुचालक, सुचालक और अर्धचालक, इस तीनों की अगर देखो, वैसे ठोस जिसकी चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम पर सेंटीमीटर हो, उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। मतलब कि इससे हो करके करंट तुमको इजीली पास करेगा। जैसे याद करो कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, गोल्ड, इस तरह से इस सब के तुम अगर देखोगे तो ये सब के सब वैसे धातुएं हैं या वैसे ठोस हैं जो अपने से होकर करके विद्युत को पास होने देता है, विद्युत को पास होने देता है। और इसकी अगर तुम परास की बात करो, मतलब इसकी चालकता की अगर परास की बात करोगे, रेंज की बात करो, तो इस सब की चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 के बीच का होता है। और जिसकी चालकता 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 ओम पर सेंटीमीटर के बीच में हो, उससे हम लोग बोलते हैं सुचालक। ठीक है, और इसको और डिटेल से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुचालक है तो क्यों, आखिर इसके अंदर में ऐसा क्या होता है कि ये विद्युत को सुचालन करने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कुचालक। कुचालक वैसे ठोस होता है जिसकी चालकता 10 के पावर -22, कभी कभी इसको लोग 20 भी देता है, कहीं कहीं 22 के जगह पे तुमको ये देखने के लिए 20 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, 22 या 20 अप्रॉक्सीमेट इसको लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो अगर 22 मिलेगा तो वो भी सही है, 20 मिलेगा तो वो भी सही है। हाँ, माइनस में, सब माइनस में रहेगा। तो इसकी चालकता की अगर हम बात करूँ तो इसकी चालकता क्या होती है, 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम पर सेंटीमीटर। और इसके बीच में अगर किसी की चालकता है तो वो तुम्हारा विद्युत का कुचालक होता है, वो तुमको विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें तुम जाओ इसका एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में बहुत सारा ला जाएगा। जैसे याद करो रबर, प्लास्टिक, और भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि तुम्हारा क्या है, कुचालक। और एक होता है अर्धचालक, यानी सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर वैसे ठोस होता है जिसकी चालकता 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम पर सेंटीमीटर के बीच में होगा। ठीक है, और इसकी एक गुण होती है कि ये चालकता तुमको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें विद्युत पार ही करेगा। मतलब कभी कभी ऐसा भी प्रदर्शित करेगा कि विद्युत को बहुत अच्छा चालक बन जाएगा, और कभी कभी एकदम थेथर हो जाएगा, सुनबे नहीं करेगा।
एक नंबर के गड़बड़ है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है और वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अगर हम बात करूं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जीई होता है जर्मेनियम, ठीक है। और ये दोनों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत काम की चीज़ है। इसको अभी हम बताएंगे ना तो पता चलेगा कि ये जो अर्धचालक होता है वो परम शून्य ताप पर कुचालक होता है। यानी परम शून्य ताप कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री केल्विन पर ये तुमको काम नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। और वर्क नहीं करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अब ही कैसा व्यवहार कर रहा है, कुचालक की भांति। मतलब ये जो अर्धचालकता होती है ना, ये तुमको सुचालक और कुचालक दोनों के तरह व्यवहार करता है। मतलब इसको अगर हम लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये मतलब ये अर्धचालक मतलब सुचालक तथा कुचालक, एक मिनट, सुचालक तथा कुचालक दोनों के भांति हाँ कार्य करता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। जैसे इसका कभी कभी होता है ना डिफिनेशन, लोग बोलता है कि सुचालक और कुचालक के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो अर्धचालक होता है। तो सही तो है, देखो ना कि अगर चालकता की बात करोगे, सुचालक की चालकता की बात करोगे तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 है। और इसकी अगर चालकता की बात करोगे तो 10 के पावर -20 से लेकर के 10 के पावर 10 है। और इस दोनों के बीच में, दोनों माइनस में चलता है, ये भी माइनस और ये भी। और इस दोनों की अगर बात करोगे तो इस दोनों के बीच में देखो ये आता है, और ये तुम्हारा देख लो कि माइनस में भी है और प्लस में भी है। और जबकि सुचालक की क्या है, पूरी की पूरी प्लस है, और इसकी अगर बात करोगे पूरा के पूरा क्या है, माइनस है। तो ये दोनों कैटेगरी में आ रहा है, प्लस वाला भी और माइनस वाला में। तो इजीली सही बोलता है कि इस दोनों के बीच के जो गुण दर्शाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर सही है, लेकिन इस सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता क्यों, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग आते हैं क्लास 9 में, ठीक है। 9th क्लास में एक चीज तुम, सॉरी 9th नहीं, 11th क्लास में 11th क्लास के चैप्टर 4 में, और वो पढ़ा था कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं उस परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और वो परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक का निर्माण होता है, यानी आणविक कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा कक्षक बहुत पास में होती है। ऊर्जा कक्षक क्या होता है, पास होती है। और उस ऊर्जा कक्षक जो होता है उसको हम लोग बैंड बोलते हैं, उसको बैंड बोलते हैं। और यहाँ पास हम बैंड बनाते हैं, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ये बैंड जो होता है ना वो 2 तरह का, याद रखना, जो बैंड होता है ये बैंड तुमको 2 प्रकार का मिलेगा, 2 प्रकार। और वो 2 प्रकार कौन सा है, तो एक चालन बैंड कहलाता है और एक संयोजी बैंड कहलाता है, ठीक है। एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। तो इसमें जाओगे ना तो चालन बैंड की ऊर्जा जो होती है उच्च होती है, ऊर्जा स्तर क्या होती है, उच्च होती है, उच्च। और इसकी जो होती है ना ऊर्जा स्तर वो निम्न होती है, क्या होता है, निम्न, मैंने कम, निम्न। और इसमें तुम देखोगे तो होता क्या है ना कि जैसे जो पहले हम लोग सुचालक को देखते हैं कि सुचालक, कोई भी सुचालक है तो वो चालन क्यों करता है, विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखो कि इसमें याद करो चालन बैंड उच्च होता है, का नीच होता है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का गुण होता है, एक चीज़ और बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में रहता है, निम्न ऊर्जा वाले संयोजी बैंड में। किस में रहता है, निम्न ऊर्जा वाले संयोजी बैंड में। इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। और इसमें रहेगा तो चालन करेगा, तब ना हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यानी ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा को चालन करने के लिए इस निम्न बैंड से उच्च बैंड में जाना होगा, मतलब निम्न ऊर्जा वाला बैंड से
उच्च ऊर्जा वाला बैंड में जाना होगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब हम लोग इसको कहेंगे कि ये ठोसों का वैद्युतीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब सीधा है कि ये विद्युत का चालन कर रहा है। तो इसमें होता क्या है ना सुचालक में, कि इसमें एक बैंड होती है इस तरह से, और ये उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है, ये बैंड यानी चालन बैंड होता है। क्या होता है, चालन बैंड। और इस चालन बैंड के जस्ट सटले इस तरह से, और ये सटा हुआ होता है, और ये बैंड होता है तुम्हारा संयोजी बैंड। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। या इसका एक और बैंड बनता है, इसका से हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों क्या होता है, आपस में सटा हुआ रहता है। और ये होता है तुमको चालन बैंड में, तो सुचालक में। तो यहाँ से देखोगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो इसको जैसे ही तुम संयोजी बैंड की बात करो, तो इस संयोजी बैंड में जैसे ही इसको टच किया जाए तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च ऊर्जा वाले बैंड में शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से ऊपर वाला में गमन कर जाता है, और गमन कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। ऐसे ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक। लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं होता है। कुचालक में अगर देखोगे ना तो तुम्हारा किसका है, सुचालक का, सुचालक। और कुचालक की अगर बात करो तो कुचालक में होता क्या है कि यहाँ पास तुमको चालन बैंड है इस तरह से, ये तुम्हारा चालन यानी उच्च ऊर्जा वाला बैंड है, और इसको से बहुत दूर पर यहाँ पास होता है, और वो होता है संयोजी बैंड। क्या होता है, संयोजी बैंड। इसकी ऊर्जा क्या होती है, निम्न, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो निम्न ऊर्जा वाले बैंड में रहता है, यानी कि संयोजी बैंड में रहता है, संयोजी, संयोजी बैंड। और ये होता है चालन बैंड। और इसके बीच की जो दूरियां होती है वो तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके बीच की दूरी। और इतना दूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन इसको पार ही नहीं कर पाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इतना ऊर्जा होता ही नहीं है कुछ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमको क्रॉस करके और इस चालन बैंड में पहुंच सके। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो क्या विद्युत का गमन करेगा, नहीं करेगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचता है तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक। और इसके एग्जाम्पल में तुमको प्लास्टिक, रबर ये सब मिल जाएगा। और ये तुम्हारा होता है कुचालक, कुचालक, ठीक है। और इसके बाद जो एक और आता है उसको देखो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं, और वो होता है तुम्हारा अर्धचालक। अर्धचालक के बीच की बात करूँ ना तो इसके बीच में जो बैंड की दूरी होती है वो दूरी होती है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं, लेकिन कम होता है। जैसे यहाँ पास ऊर्जा का स्तर है, ये ऊर्जा बैंड है, और ये ऊर्जा बैंड उच्च वाला है, यानी कि कौन सा, चालन बैंड है, ये चालन बैंड। और इसको से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रहता है, और वो तुम्हारा रहता है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और ये संयोजी बैंड होता क्या है कि तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही तुम ऊर्जा दोगे यानी ताप दोगे तो उसमें आता है गतिज ऊर्जा, और ताप देने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गमन करने की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही इसको तुम ताप दोगे यानी टेम्परेचर दोगे, T फॉर टेम्परेचर, तो ताप की इसकी जैसे ही तुम इंक्रीज करोगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसकी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन तुमको संयोजी बैंड से निकल करके इस चालन बैंड में पहुंच जाता है। और जब चालन बैंड में पहुंच जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। लेकिन यही टेम्परेचर को अगर तुम परम शून्य ताप पर ले आओ यानी
डिग्री केल्विन पे ले आओ तो ये तुमको इस ऊर्जा स्तर को भेद ही नहीं पाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, और नहीं पहुँच पाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि किस तरह की व्यवहार कर रहा है, अर्धचालक की तरह। अब इसी का एग्जाम्पल तुम देखोगे तो जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल देखो, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, अरे गली में जो लगता है छत्ता पर लोग रखता है, उसमें याद करो कि उसका जो प्लेट होता है धारी की तरह ऐसा देखो नजर आएगा तुमको कि इस तरह से अगर ऐसा देखोगे तो इसमें इस तरह का ऐसा चमकीला लाइनिंग होता है और बीच में ब्लैक ब्लैक कुछ नज़र आता है। तो वो जो प्लेट बनता है ना, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, तो वो जो प्लेट बनता है ना वो रियली ने उसमें इसका यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब बताओ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है तो जो सोलर प्लेट होता है उसको तुम घर फ्रिज वाला रूम में ले जाके रख देते हो, उसको जो टॉप प्लेयर होता है और उसमें उधर रखता है जहाँ एनी टाइम धूप हो। और धूप का काम क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना। और अर्धचालक का क्या काम है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ेगी, और जब उतना ही बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उतना अच्छा वो क्या करेगा, चालन करेगा। तो देखो तो यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, बनाने वालों ने क्या खूब बनाया है, नहीं एकदम फुर्सत से बनाया है, इसको बहुत अच्छा से बनाया है, एकदम सोच समझ के कि उसको रहना है कहाँ, धूप में रहना है। और धूप में रहना है तो जितना ज़्यादा उसका धूप दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो इसकी चालकता क्या होगी, और बढ़ेगी। मतलब उसको गर्मी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब सीधा है कि जितना तुम उसको धूप दे सकते हो दो उतना ही बेहतरीन काम करेगा। तो सोचो तो कि जो साइंटिस्ट होगा बनाया होगा कितना अच्छा सोचा होगा। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को सब बोलते हैं कि फुर्सत से बनाया है, समझ में आ रहा है। ऐसे चीज़ों को वो गाना गा देता है कि फुर्सत, ऐसे भी लड़की कुछ देगा तो खा ही लेगा। अरे होता है ना, अट्रैक्शन होता है। तो इसकी बात में अगर करोगे ना तो इसमें तुमको ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको तुम उतार लो, ठीक है। इसको ये मारने के लिए कोई ज़रूरी है कि चाकू या घोपे हैं, ऐसा कुछ बोल दो ना कि वैसे ही मारा जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और समझना कि ये जो होता है ना, देखो इसकी जो गैप होती है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। और इस एनर्जी गैप, ये जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है यानी कि सुचालक में, तो इस सुचालक में एनर्जी गैप नहीं होती, ठीक है। और इसमें जो होता है यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड, इसके बीच का एनर्जी गैप लार्ज होता है। कैसा होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। और इसमें अगर देखोगे यानी कि अर्धचालक में, तो इस अर्धचालक की बात करो तो इसके बीच में स्मॉल होता है, कैसा, स्मॉल एनर्जी, एलर्जी नहीं, एलर्जी तो फिर बोले एलर्जी है क्या मुँह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एनर्जी, एनर्जी गैप, ठीक है। और अशुद्धि का, सॉरी अशुद्धि बोल रहे, देखो स्मॉल एनर्जी गैप। और ये अर्धचालक में जो है ना, स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से क्या होता है, इसकी टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन फटाक से यहाँ से निकल के यहाँ घुस जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ घुस जाएगा। और एक चीज़ और है, लार्जी, लार्जी और सर्जी नहीं चलेगा, एनर्जी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पास अगर देखोगे ना तो यहाँ पास सुनो एक चीज़ और समझो कि ये जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होता है किसमें, इस अर्धचालक में। तुम सब उतार लो का जो लेके बोर्ड चल जाओ, जाओ घर छापन नहीं, ठुकुर ठुकुर क्या कर रही है, ठुकुर ठुकुर, इधर देखो। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि ये जो चालन बैंड और संयोजी बैंड, इसमें होता क्या है ना कि सुनो कि इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा तुम अशुद्धि मिलाओगे, अशुद्धि मतलब गैंग मैट्रिक्स, जितना ज़्यादा तुम अशुद्धि इसमें मिलाओगे उतना ज़्यादा इसकी चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पास अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं अर्धचालकता में, इस अर्धचालकता में इसको याद रखो, कुचालक हो गया, इस सुचालक हो गया, और ये
अर्ध ई ओके नहीं लिखल है, देखो तुम लोग गड़बड़ सड़बड़ पढ़ लोगे। ई अभी जैसे लग रहा था ओके था, इसका मतलब जैसा पढ़ लो बस ओके हो गया, ठेपा मार दो मोहर हैं, ऐसा नहीं है। ओके नहीं है, 0 डिग्री यानी परम शून्य ताप। ये क्या है देखो लिख दे रहे हैं, परम शून्य ताप। और इस पे क्या होता है, इसकी टेम्परेचर चालकता क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है। और एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि अशुद्धि यानी अर्धचालक में अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर चालकता क्या होता है, बढ़ता है। मिलाने पर चालकता बढ़ता है, मतलब इसको अशुद्धि से क्या है, हाँ अशुद्धि से इसको पूरा एकदम हैप्पी लकी है इसमें, और वो चलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है उसको बारह जल्दी जल्दी चल तो, और जा करके इसको आगे बढ़ा देता है। और एक कमाल किसकी होती है, अशुद्धि की। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसको कर दो ओके। ठीक है, राइट।